आज है डे 130 डेज ऑफ फ्लटर चैलेंज का एंड आज हम लोग सीखने वाला है डार्ट। क्योंकि फ्लटर जो है वो डार्ट का यूज़ करता है एंड अगर हमें फ्लटर में कोड करना है एंड अच्छे अच्छे ऐप्स बनाना है तो हमें डार्ट आना ही चाहिए। सो जो डार्ट है वो वॉइड मेन के अंदर से कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है एंड ये बिल्कुल सी प्लस प्लस के जैसा ही है। ठीक है, सिंटेक्स वाइज। सो अब अ, थोड़े बेसिक कमांड सीख लेते हैं। जैसे कि आज हम लोग तीन चीज़ें सीखेंगे। एक है वेरिएबल्स, दूसरा है लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल्स से। सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना होगा वॉइड मेन, क्योंकि जो फ्लटर है जो डार्ट है वो वॉइड मेन के अंदर से ही कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। एंड जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स है वो है इंट, डबल, स्ट्रिंग, बूलियन। एंड वैसे बूलियन को हम लोग डार्ट में बूल करके लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ। एंड दूसरे दो आपको मैं और बताता हूँ। एक है मैप एंड दूसरा है लिस्ट। अब हम लोग इतने ही यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोगों को और सीखने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। आगे जाके सब सीखेंगे हम लोग। अगर मैं आपको अभी से ही सब सिखाने लगा तो ऐसे अ, अब सीख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अ, हम लोग इनको डिक्लेयर करना सीखते हैं अब। तो सबसे पहले इंट लिखो, उसका नाम दो, वेरिएबल का नाम मैंने एज दिया इक्वल टू 21। जी हाँ, ये मेरी एज है। दूसरा डबल मार्क्स इक्वल्स टू, हाँ ये मेरे एस जी पी ए है। ठीक है, हाँ जो भी बोलता है एस जी पी ए ही बोलता है। हाँ, तो ये मेरे एस जी पी है। वैसे एस जी पी ए कम है बट हाँ और मेरा प्राइवेट कॉलेज है फिर भी मेरे कम है। खैर जान दो, मैं ज़्यादा पढ़ाई करता भी नहीं हूँ। फिर आता है स्ट्रिंग एंड आप उसमें नाम स्टोर कर सकते हो या फिर आप पूरा सेंटेंस स्टोर कर सकते हो या फिर आप कुछ भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एंड जो हाँ सेमीकोलन लगाना भूल मत जाना। फिर जो स्ट्रिंग का एस होता है वो कैपिटल होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है बूलियन। अब बूलियन में ज़्यादातर ऐसा ही नाम दोगे, ईस करके स्टार्ट होगा एंड फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट इक्वल टू ट्रू। एंड जी हाँ, मैं हमेशा ही लेट हो जाता हूँ हर जगह पे, तो इज लेट इक्वल टू ट्रू रखा है अभी के लिए मैंने। एंड अब देखते हैं मैप एंड लिस्ट। एंड यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैप क्या होता है कि हम लोग की और वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि नेम में मैं स्टोर कर सकता हूँ साहिल। ठीक है, अब आता है लिस्ट। एंड लिस्ट इज लाइक एन एरे, बट वो एरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड मेजोरिटी लोगों को लिस्ट क्या होता है वो पता ही होगा। ठीक है, जिन लोग को नहीं पता गूगल पे जाओ, सर्च करो लिस्ट एंड पूरा डिटेल्स आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रूट्स इक्वल टू बनाना, एप्पल एंड और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। पर आप लोग को मैं एरे और लिस्ट के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ यहाँ पे कि एरे जो है उसमें आप एक ही टाइप के वेरिएबल स्टोर करते हो। जैसे कि इंटीजर हो गया तो सारे इंटीजर, डबल हो गया तो सारे डबल, स्ट्रिंग तो सारी स्ट्रिंग। पर लिस्ट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं डाल दिया 21 जो एक नंबर है, फिर मैं डाल रहा हूँ 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। एंड हाँ, ऐसे फॉल्स भी डाल सकते हो जो कि ये बूलियन हो गया। तो लिस्ट ऐसे काम करता है। अब जब आप इन सबको प्रिंट करने जाओगे तो वो भी इजी है, आपको प्रिंट यूज़ करना है एंड हाँ वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे कि मुझे एज प्रिंट करना है तो मैं एज लिखूंगा एंड रन कर दूंगा।
तो यहाँ पे एज आ जाएगी 21। ठीक है। फिर मान लो कि अगर आपको एज नहीं प्रिंट, आपको ऐसे प्रिंट करना है कि आगे एज लिखा आना चाहिए, तो आप ऐसे प्रिंट करोगे उसको, कोलन के अंदर आप लिखोगे एज, फिर डॉलर सिंबल एंड ये करली ब्रैकेट। अब आप इसके अंदर जो भी लिखोगे ना, वो एक वेरिएबल की तरह इसको ट्रीट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज, एंड जब अब मैं इसको रन करूँगा तो अच्छे से लिखा आएगा एज 21 है। एंड आप मैप और इन सबको भी रन करा के देख सकते हो। मैप में अभी तक मैंने सिर्फ एक ही की वैल्यू पे डाली है, बट अगर मुझे ज़्यादा डालनी है तो मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि एज में मैं डाल दूंगा 21 एंड ऑल। एंड मैप में भी आप सेम ऐसा ही कर सकते हो जैसा आपने यहाँ पे किया था, कि एक में मैंने रखा स्ट्रिंग, दूसरे में मैंने रखा इंटीजर। ठीक है, तो इट्स टोटली फाइन। एंड मैं एक बार मैप को भी प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सब चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो ये था वेरिएबल्स। अब हम लोग देखेंगे लूप्स। तो जो लूप है वो दूसरे लैंग्वेजेस की तरह ही होती है, इसमें भी ऑलमोस्ट। जैसे कि फॉर लूप आपको लिखना है तो आप लिखोगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप सी में भी ऐसे ही लिखते थे, सी प्लस प्लस में भी आप ऐसे ही लिखते थे, जावा में भी ऐसे ही लिखते हो। तो आपको ये सिंटैक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है। फिर आप प्रिंट करवा दोगे आपको जो प्रिंट करवाना है, जैसे कि हाय। एंड वैसे बहुत सारे लोग ना ऐसा बोलते हैं कि मेरे को 100 बार सॉरी लिखो, मेरे को 200 बार सॉरी लिखो, तो आप ऐसे करके सॉरी लिख सकते हो, सॉरी एंड फिर यहाँ पे आए। एंड एक बार रन करके देखते हैं, तो 9 बार इसने सॉरी लिखा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके, पर 1 से 100 ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई बोले मेरे को 100 बार सॉरी लिख के भेजो, तो उसको ऐसे भेज देना। ठीक है, मतलब कॉपी करके आपको सेंड भी करना पड़ेगा, बट ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। एंड फिर उसने बोला 1000 बार, तो एक ज़ीरो बढ़ाना है, इजी। फिर वाइल लूप, वो भी नॉर्मल लूप्स की तरह ही लिख सकते हो आप, जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में लिखते थे। पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे, फिर वाइल लूप में कंडीशन डालूंगा, जब तक आई लेस देन या इक्वल टू 10 है तब तक मेरा लूप चलना चाहिए। आई प्लस प्लस करता रहूँगा मैं हर बार, ताकि मैं लूप से बाहर निकल पाऊँ जब वो 10 से ज़्यादा हो जाए। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा इट्स ओके। ठीक है, एंड जब मैं इसको रन करूँगा तो ये भी होपफुली रन हो ही जाएगा। ये 10 बार हुआ होगा, 11 बार सॉरी। यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे इवन नंबर ज़्यादा बेटर लगता है ऑड नंबर्स से। तो या ये हो गया। एंड एक और लूप है, जो लोग सी प्लस प्लस से है उनको शायद ये लूप के बारे में नहीं पता होगा, बट जावा वाले लोगों को पता होगा। फॉर ईच नाम है इसका। तो आप उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, आप लिखोगे फॉर, फिर ब्रैकेट के अंदर फ्रूट इन फ्रूट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे आप वेर लिख देना। अब ये वेर क्या है आप ये सोचोगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। सो बेसिकली क्या है कि आप लिखते हो इंट एज 21, पर अगर आपको इंट लिखने में कंटाला आ रहा है या डबल लिखने में आपको कंटाला आ रहा है, तो आप इसकी जगह पे लिख दोगे वेर। फिर जो वैल्यू आप असाइन करोगे उस हिसाब से डार्ट खुद से समझ जाएगा कि ये इंटीजर है। ठीक है, पर ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये बहुत बुरी आदत है। क्योंकि जब कोड बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको ये ज़रूरी होगा कि आपको पता हो जब आप उसको यूज़ करो कि इसका डेटा टाइप क्या है। एंड अगर आप वैर लिखोगे हर जगह पे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वैर लिखने का ऑप्शन मैंने आपको बताया, तो कोई इंट डबल स्ट्रिंग वो सब नहीं लिखेगा।
तो अगर आप वेर लिखते हो हर जगह पे, तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, एंड मुझे आई है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था ना एक बार कि मैं दूसरे किसी का कोड लेके बैठा था, एंड मुझे गलतियाँ सुधारनी थी बेसिकली, एंड उसने हर जगह पे वेर यूज़ किया था, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से कौन से टाइप का डेटा आ रहा है। तो प्लीज़ बी अ गुड कोडर, एंड आपका कोड किसी और के पास जाए तो उसको समझ आए, ऐसा रखना। ठीक है, तो फॉर वेरिएबल्स फ्रूट इन फ्रूट्स, अब हम लोगों ने यहाँ पे वेर क्यों लिया है वो समझिए। अगर मैं यहाँ पे वेर ना लेता एंड मैं स्ट्रिंग ले लेता, तो कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी है जो इंटीजर में है, एंड कुछ जगह पे डबल है या बूलियन है, तो यहाँ पे मुझे दिक्कत आ सकती थी। तो वेर लिया मैंने, एंड वेर बना ही इसी के लिए है कि हर टाइप का डेटा आ रहा है तो आप वेर को यूज़ करें। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ ज़्यादा ही लंबा एक्सप्लेनेशन दे दिया, पर इफ़ इट हेल्प्स इट्स गुड। अब मैं करूँगा यहाँ पे प्रिंट फ्रूट। ठीक है, अब ये हर एक फ्रूट प्रिंट कर देगा, मतलब ये जो लिस्ट है उसके अंदर की हर एक चीज़ है, जैसे कि बनाना एप्पल 21 3.14 एंड फॉल्स। तो ये तो हो गया लूप्स। अब देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वैसे ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, मैं कमेंट कर दूँ क्या? नहीं, मैं लेबल कर देता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को ऐप का कोड भी दिखा दूंगा एंड में, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लगे कि आप कितने बड़े बड़े कोड लिखने वाले हो। तो आपको ये जो है ना कमेंट्स, वो आपको लिखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एंड मतलब इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट और वो सब। अब जो इफ एल्स है, आप मोस्टली उसको ही यूज़ करोगे, स्विच बहुत रेयरली यूज़ होने वाला है आपका, पर स्विच सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इफ एल्स दिखाता हूँ। सो उसमें भी बहुत टाइप्स होता है, खाली अकेला इफ़ लिखो, इफ़ इफ वाली लैडर, या इफ एल्स। तो हाँ, वो आप कैसे भी यूज़ करो, बट बेसिक तो ऐसा ही है। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 10, तो लिखो, प्रिंट करो कि 10 से ज़्यादा। ठीक है, अब आप इसको अकेले इफ़ भी लिख सकते हो, या इफ एल्स करके भी लिख सकते हो। एल्स प्रिंट 10 से कम, एंड इफ़ और एल्स तो आपने लिख दिया, बट अगर आपको एल्स इफ वाला लिखना है, तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 0, तो आप ऐसा लिखो, एल्स प्रिंट कर दो नेगेटिव एज कैसे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, एंड ये हर लैंग्वेज में ऐसे यूज़ होता है, एंड डार्ट जो है वो बाकी लैंग्वेजेस से मुझे बहुत इजी लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये शायद इजी लगे, एंड अगर हार्ड लग रहा है तो आपको और ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत है, तो इसमें आप थोड़ा और मेहनत करना। अब मैं इसको आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। 10 से ज़्यादा है, पर हमारी एज तो शायद हाँ 21 थी, फिर ठीक है। अ, ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ एल्स वाला। अगर आपको लैडर बनानी है तो एल्स इफ ऐड करते जाना, नहीं बनाना तो इसको निकाल देना। अब जो है स्विच स्टेटमेंट आप खुद से करना। ये सेल्फ में कर लेना स्विच स्टेटमेंट्स। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, वैसे मैंने बहुत सारे कोडर्स को देखा है जिन लोग को स्विच स्टेटमेंट नहीं आता है, मतलब वो भूल जाते हैं सिंटैक्स, एंड फिर भी उनका काम हो ही जाता है, वो इफ एल्स लगा देता है। बट ट्राई करना कि अगर 5 या 4 से भी ज़्यादा कंडीशन होती है ना, मतलब 4 कंडीशन,
तो आप स्विच स्टेटमेंट का ही यूज़ करना, इफ एल्स का यूज़ मत करना, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 कंडीशन। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ऐसे, ठीक है? तो अगर 4 कंडीशन से ज़्यादा हो तो आपको स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है। सो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। एंड ये था हमारा डे 1 ऑफ लर्निंग फ्लटर इन 30 डेज़ का। एंड जब डे 30 होगा, आई कैन बैट कि आप बहुत बेहतर बेहतर एप्लीकेशंस बनाने लग जाओगे खुद से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ़ोन का कोई भी एप्लीकेशन, गेम्स नहीं, हाँ ठीक है, गेम्स के अलावा कोई भी एप्लीकेशंस आप खुद से बनाने लगोगे, इवन व्हाट्सएप भी। तो मिलता है डे 2 में। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब मैं वीडियो डालूँ। एंड वैसे तो मैं हर रोज़ वीडियो डालने वाला हूँ, पर यहाँ पे पता है ना, मैंने बूल इज़ लेट को ट्रू किया था। तो हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं हर रोज़ वीडियो डालता रहूँगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।